Hello bachcho, let's read out a question first. The maximum intensity in Young's double slit experiment is I naught. Distance between the slit is d equals to phi lambda, where lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of light in front of one of the slit on the screen at the distance of d equals to 10d? So यहाँ पर देखिए हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि आई मैक्सिमम, ये बराबर हो जाती है किसके? आई नॉट के. while it is given the distance between the two slits small d is equals to phi lambda, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ है किसकी? मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए. ना हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, यानी कि एक स्लिट के आगे जो इंटेंसिटी होगी ऑन द स्क्रीन जो कि डिस्टेंस पर है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 10. सो डायग्राम के थ्रू यदि अंडरस्टैंड कराओ तो देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट होती है. दो स्लिट्स होती है, ये स्क्रीन हो जाती है, ये हमारी सेंट्रल लाइन होती है जहां पर मैक्सिमा फॉर्म होता है, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है ना. ये डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, सभी को पता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी. सो बेसिकली लेट्स सपोज कि S1 है, ये S2 है. सो जो पहली वाली स्लेट है उसके फ्रंट में बनने वाली इंटेंसिटी ऑन टू द स्क्रीन, यानी कि ये वाले पॉइंट पर पूछ रहे हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हो P और उस पर बनने वाली इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं I. सो ये वाली इंटेंसिटी क्या निकल के आएंगी वो हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं. ठीक. तो देखिए ये कंप्लीट डिस्टेंस दी है. सो कैन आई से दैट के सेंटर से तो P तक का जो डिस्टेंस है वो तो d/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सोर्सेस एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस होते हैं, राइट. ये सेंटर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज I इज इक्वल्स टू क्या होता है? I नॉट cos स्क्वायर ऑफ phi डिवाइडेड बाय 2. और मैक्सिमम के केस में ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू I मैक्स cos स्क्वायर ऑफ phi बाय 2 के इक्वल हो जाएगा. इतना सा डिफरेंस है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. फिर तो सबसे पहले स्टेप हम लिखेंगे पार्ट डिफरेंस की, यानी कि एट P लेट सपोज कि जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है. सो एट P मैं क्या लिख सकता हूँ कि पार्ट डिफरेंस डेल x विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ d बाय कैपिटल D. सो दिस इज इक्वल्स टू x कितना हो रखा है? d/2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d बाय कैपिटल D 10d. सो d से d कैंसिल, 10 से 20, ये सिंपली कितना निकल के आ गया? d/20 के इक्वल. अब हम क्या करते हैं? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. फाई जो कि होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, दैट इज डेल एक्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय, ओके. सो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रखा है? d/20. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा इंटू d. ना सी d का मान हमें दे रखा था 5 लैम्डा. सो हो जाएगा 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 10. सो 5 टू ज़ा 10, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? फेज डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? π/2 के इक्वल. फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ से हमें निकालना था इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. सो लेट्स से IP. सो दिस विल बी इक्वल्स टू I मैक्स. ना I मैक्स तो ऑलरेडी I नॉट के इक्वल हो गया ना. तो यहाँ पर रख देंगे I नॉट cos स्क्वायर ऑफ π/2. So this is equals to I naught in bracket let's say cos of. So ये कितना आया है? π/2. 2 2 ज़ा 4, यानी कि हो गया π/4 का होल स्क्वायर. Now if you remember, so π/4 cos π/4 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर हो रखा है यानी कि 1/2 हो जाएगा. So यहाँ पर हम लिख देंगे I naught in bracket 1/√2 का होल स्क्वायर. So यहाँ से इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट will comes out to be I naught divided by 2. और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.